from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी मुल्क है। हिंदुस्तान पे जब कोई आफत आती है, कोई अगर वहाँ हादसा हो जाए तो दे शो देयर प्रोफाउंड कंसर्न टूवर्ड्स इंडिया कि भाई तुम्हारी कोई मदद कर दें या कुछ ख्याल करते हैं। ये चाहे कोविड में भी हमने देखा, उससे पहले एक दफ़ा जहाज़ वो लैंड नहीं कर पा रहा था, क्रैश होने वाला था। हर जगह पाकिस्तान मदद करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान तो हर वक्त ऐसे सोचता है, हिंदुस्तान हर वक्त कैसे सोचता है? वो ये सोचता है कि अगर कबूतर भी वहाँ से उड़ के आ गया तो ये ISI का एजेंट है, ये यहाँ पे आतंकवादी है, दहशतगर्दी करने आया है। खैर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का फर्क है, इसको भूल जाइए। बात करनी थी कि इंडिया के डिफेंस चीफ बिपिन रावत साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। रात बल्कि सुबह, बहुत ही अर्ली सुबह काजिब का वक्त था या रात का पिछला पहर था, एक दोस्त हैं उनका फोन आया और कहने लगे, अरे फाइक साहब आप सो रहे हैं, बिपिन रावत जो हैं उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, वो मर गए। मैंने कहा भाई, पाकिस्तान में एक आम आदमी तो यही नहीं जानता कि बिपिन रावत जिंदा थे, उनको क्या पता बिपिन रावत कौन था, और आपको इतनी रात गए आखिरी लम्हे में ये क्या आपने फोन कर दिया? तो ये आपको क्या फिक्र है इसकी? कहेंगे नहीं ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है, आप भी इस पे वीडियो कीजिए, जल्दी उठ जाइए और देखिए वो बहुत कुछ वो हो गया। मैंने उनसे, फिर वो पूछने लगे आप बिपिन रावत के मुतालिक क्या जानते हैं? मैंने कहा देखिए भाई, बात यह है कि वो जो थे वो मुसलमानों के तो दिल से दुश्मन थे, लेकिन बड़े पेट्रियोटिक और ऑनेस्ट ईमानदार आदमी थे बिपिन जी। वो एक बात। दूसरी बात ये कि वो इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की बहरिया, इंडिया की आर्मी, उनके जितने जनरल्स हैं उनके गले की हड्डी थे, उनके लिए प्रॉब्लम थे। वो जिस उनकी एक हैसियत तो बना दी गई थी, लेकिन वो जिस जगह भी वो खानदान के एक उस बुजुर्ग की तरह थे कि जो जिस घर में भी जाता है लोग सलाम करने के बाद इज्जत तो करते हैं कि बैठ जाइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, लेकिन दिल से नहीं चाहते। यही उनकी हैसियत थी बिपिन रावत साहब की। तो उस पर आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप सो जाइए। खैर, फजर का वक्त हो गया और लाज़िम बात है फिर जाग जाता है इंसान। अच्छा लोग देखिए, मैं आपको बताऊं, बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत जो थे वो एक मोदी के मिजाज शनास आदमी थे। वो ऑनेस्ट आदमी थे, पैसा नहीं चुराते थे और पैसा चुराने वालों के वो बहुत खिलाफ रहते थे। मुसलमानों के जरूर दुश्मन थे, ये बात इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, उनके ना होने से या होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ना इधर ना उधर। मतलब वो कोई बहुत आला दिमाग नहीं थे कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया हाइप दे रहा है कि बिपिन रावत मर गए जैसे कोई बहुत आला दिमाग खत्म हो गया, कोई बहुत बड़ा आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक सादा से एवरेज आदमी थे, बस ईमानदारी उनका वज़फ़ थी सबसे बढ़िया, जो बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए आज के हालात में, जबकि उसकी फौज के हर हिस्से में जो जनरल्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, और वो मोदी ने इसीलिए उनको रखा था कि इन सब पे नजर रखो, ये उनकी वजह थी। अच्छा, मुसलमानों के लिए वो दिल में एक बोझ रखते थे। सिटीजनशिप का जब बिल आया है हिंदुस्तान में तो उन्होंने हुकूमत की बड़ी हिमायत की, और जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको बड़ा बुरा समझा, उनकी तहकीर की। और इसके अलावा मैं उनके मुतालिक आपको क्या बताऊं कि वो दोगले मिजाज के आदमी भी थे। मसलन उनका दोगलापन देखिए कि एक दिन फरमा रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है अगर वो सेकुलर हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान सेकुलर हो जाए और आप हिंदुत्व की फिलॉसफी के जरिए पूरे हिंदू को वो ऑरेंज रंग में रंगना चाह रहे हैं, हिंदुइज्म लाना चाह रहे हैं, और उससे कहते हैं कि तुम सेकुलर हो जाओ। मतलब ये किस किस्म की बात है? बस ये इतने ही बड़े आला दिमाग थे। अच्छा, अब आइए जरा
और एक और अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है, जरा इस पर सोचिएगा कि आपने कभी सोचा है कि जिन्ना साहब बड़े वेस्टर्नाइज आदमी थे, बड़े लिबरल आदमी थे, और देखिए वो कैसे सूटेड बूटेड आदमी थे, और जो है वो एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहां पे मजहब का इतलाक हो, और उन्होंने कहा था कि हमारा आइन जो है वो 1400 बरस पहले बन चुका है। ठीक है, गांधी जी, उनके जिस्म आधा नंगा होता था बापू का, और आधे पे वो बिल्कुल एक टिपिकल हिंदू की तरह वो व्रत भी रखते थे, रोज़ा भी रखते थे, पूजा भी करते थे। वो खुद बड़े रिलीजियस थे, लेकिन वो एक सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे। वो सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे जो खुद मजहबी थे, और जो खुद मजहबी नहीं थे वो एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे। और दोनों किस दर्जा कामयाब हुए, मैं कुछ नहीं कहता, इसका फैसला आप खुद कीजिए। हाँ, मैं एक बात जरूर आपसे कह सकता हूं जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि जिन्ना साहब ने कहा था, जिन्ना साहब कैसा इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे। जिन्ना साहब ने पहला जो लॉ मिनिस्टर बनाया वो एक हिंदू थे। जिन्ना साहब ने जो पहले मजहबी उमूर का जिनको चीफ बनाया वो एक यहूदी थे जो मुसलमान हो गए थे, गालिबन दाऊद साहब उनका नाम था। अच्छा, जिन्ना साहब जो इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने गवर्नर जनरल के ओहदे से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बॉम्बे जाके अपनी जिंदगी गुजारूंगा। वो इस किस्म का। अब ये एक अलग मौजू शुरू हो जाएगा। वापस आ जाइए इस दुर्घटना की तरफ जो हिंदुस्तान में हुई है। हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा कैसे? देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो है ME-17, ये बड़ा अच्छा हेलीकॉप्टर है, और ये मेरे ख्याल में नया था, 8-10 साल पुराना वो था, और बड़ा ये अपडेटेड होता है। मतलब इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। इसमें 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा काम करेगा, और अगर दोनों बंद हो जाएं तो ये फिर भी लैंड कर लेता है, कुछ स्लाइडिंग करता है, कुछ ऐसा सिलसिला है। तो ये बात कि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर जो गिर गया, ये हादसा कम और टारगेट ज्यादा नजर आता है। और टारगेट भी, अब आप जरा इसका रैशनली जरा इसका जायजा लीजिए कि क्या हुआ। देखिए, हेलीकॉप्टर अक्सर जब ये मौसम खराब हो तो उससे बड़ा असर करते हैं, उसकी वजह से भी गिर जाते हैं। सब चीज़ों को सच्चाई से जायजा लेना चाहिए। मौसम भी असरअंदाज हो सकता है, जो उस दिन बिल्कुल बेहतरीन था। दूसरा, अगर ये जो पहाड़ों की ये जो ट्रेन होती हैं, वो अगर पहाड़ी इलाका हो तो भी ऐसा हो जाता है, या फिर इंजन फेल हो जाए। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, इन्होंने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने से पहले जो है उसको इंजन सब चेक किया जाता है। इतनी बड़ी अहम शख्सियत आपके साथ जा रही है, मौसम भी चेक किया जाता है, हत्ता कि उस रूट को भी देख लिया, दोबारा देखा जाता है कि हम कहां कहां से कैसे कैसे गुजरेंगे। अच्छा, ये सब देख लिया गया, तो फिर ये कैसे गिरा? क्या ये तमिलनाडु का जो हिंदुस्तान में बहुत सारी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उसमें से किसी की कोई काम है? क्या चाइना की तरफ से कोई बायोलॉजिकल हमला है? क्या है ये? और क्या ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स में करोड़ों खरबों रुपए का घपला करने वालों ने उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उनसे जान छुड़ा ली? इस बात, अब ये इनमें से कोई भी बात आप कंफर्म नहीं कर सकते, मतलब आप इत्मीनान से नहीं कह सकते कि इन सब ऐसा है। ये तो वक्त साबित करेगा, आप या मैं अभी से नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस इस बात के बहुत हैं। क्यों? हिंदुस्तान की आर्मी में, एयरफोर्स में, बहरिया में, हर जगह इतनी करप्शन है कि आप हैरान रह जाएंगे। उसकी वजह शायद ये भी है कि इतना बड़े बड़े अमाउंट होते हैं कि उनके साथ जो जिन ममालिक से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो भी वो हो जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। फ्रांस में या अमेरिका में जो कंपनीज काम करती हैं, जो लोग करीब वो ऐसी कंपनीज को जानते हैं, वो जानते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल बहुत चांसेस इस बात के हैं कि ये अंदर से कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके जरिए उनको टारगेट किया गया और हमेशा के लिए उनसे छुटकारा हासिल कर लिया गया। इसके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन
आप कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। बस दुआ ये करनी चाहिए कि उस खित्ते में अमन हो, लोगों में ईमानदारी हो और बिपिन रावत जैसी वफादारी हो। भाई वो ठीक है, मुसलमानों से नफरत करते थे, अंदर अंदर दोगलापन था, लेकिन अपनी कंट्री से कम ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे बिपिन रावत, ठीक है। तो इसीलिए मोदी ने उनको ऊपर सबके बिठाया था, और कोई रीज़न नहीं था। वो एक आम से आदमी थे बेचारे, तो वो चले गए, इस अफसोस की बात है। और उनके हक में अब हम क्या दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कीजिए और इस बात की ख्वाहिश कीजिए और काम कीजिए कि किरदार साजी जो है वो ज़रा ऊपर हो जाए। एक अच्छी बात के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि बिपिन रावत साहब ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी अपने आखिरी दिनों में, और वो अक्सर उसको कहते थे कि पाकिस्तान से हमको ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान से तो परंतु बात करके भी हम मामला ठीक कर सकते हैं, वो इतना बुरा नहीं है। चाइना से हमको खतरा है, वो कहते थे, और कहते थे बायोलॉजिकल खतरा भी चाइना से है, पाकिस्तान से बातचीत करके कहते थे समेट सकते हैं। असल खतरा जो है वो कहते थे वो चाइना से है, और जो बिल्कुल अक्ल की बात वो करते थे, लेकिन अब वो ना रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर।